हेलो, मैं सीता रानी वर्मा शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल कादीपुर सीपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने छंद को पढ़ा था, छंद की मात्राओं को देखा था, उनके चरण को सीखा था और एक छंद चौपाई को लिख करके और उसका चिन्ह बनाना भी हम लोगों ने सीख लिया था। तो चिन्ह के बारे में आप समझ गए, कौन गुरु है कौन लघु है और उसकी मात्राओं के आधार पर ही छंद की गणना होती है। तो मात्रा गिनती के आधार पर छंद लिखा जाता है। आज हम लोग अगला छंद पढ़ेंगे। हम लोग मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं जिसमें चौपाई पूरा हो गया। अब हमको पढ़ना है दोहा। दूसरा क्या है? दोहा छंद है। दोहा छंद की मात्राएं आप जानते हैं कि छंद में जो मात्रिक छंद है प्रायः 4 चरण होते हैं और हर में 4 चरण होंगे। लेकिन वहाँ क्या था, आपने देखा चौपाई में कितनी 16 मात्राएं थी। यहाँ 4 चरण हैं दोहा के, लेकिन उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। अब वो जो लक्षण बनाएंगे, जो चिन्ह बनाएंगे, उसमें इतनी ही मात्राएं होनी चाहिए, तब वह दोहा छंद कहलाएगा। जैसे कि सम और विषम, पहला और तीसरा विषम है और चौथा और दूसरा सम है। तो इसके पहले और तीसरे चरण में आप ध्यान दीजिए 13 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। जैसे मैं एक दोहा बोल रही हूँ, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। बिहारी जी ने ये दोहा लिखा है और दोहा है, इसमें आपको वो चिन्ह बनाकर देखना है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये दोहा है तो इसकी मात्रा सही है कि नहीं, इसके 4 चरण हैं कि नहीं। चारों चरण में 2 में क्या है, पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होनी चाहिए। इसको हम लिख करके भी अभी देख लेंगे। अगला है छंद, हम सोरठा को देखेंगे। सोरठा जो है, जो मात्राएं दोहा में है उसका ठीक उल्टा है। इसमें भी 4 चरण होंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी। तो इस आप देख रहे होंगे मात्रा उसमें 13-11, इसमें 11-13, तो बस तो थोड़ा अंतर है। दोहा याद कर रहे हैं तो सोरठा मात्रा बनाने में ध्यान रखिएगा। तो अभी हम इसको लिख करके भी देख लेते हैं। अब इस पर चिन्ह बनाकर देख लेते हैं कि 13-11 मात्राएं हैं कि नहीं। तो देख लीजिए, ए ओ दोनों क्या है, गुरु होगा। तो ये ए है तो ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु। इसमें 13 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप जानते हैं लघु गुरु का चिन्ह एक खड़ी पाई की तरह है, वह क्या है, लघु, और अवग्रह की तरह है चिन्ह, वह गुरु। अब इसको देख लेते हैं। 2 2 2 1 1 2 1 2 4 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 हो गया और इसमें 13। अब इसमें तीसरे में भी क्या होना चाहिए, 13 मात्राएं, और इसमें क्या होना चाहिए, 11। दूसरे और चौथे में 11। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये भी इसके साथ ही मिला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका ये दोहा छंद पूरा हो गया, क्योंकि इसके 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। इसलिए यह पद क्या है, दोहा छंद में लिखा गया है। अब सोरठा को भी आपने समझा था, इसको लिख करके देख लीजिए। सोरठा में क्या है, इसके भी 4 चरण होंगे, लेकिन इसके प्रथम माने पहले
और तृतीय तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, दोहा का उल्टा है 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी। सोठा दोहा की मात्रा का उल्टा मात्रा है इसमें, बस बाकी चीजें ऐसे ही हैं, बस मात्रा आप अलग कर देंगे। जैसे मान लीजिए पहले और तीसरे में यहाँ क्या था 13, यहाँ 11 हो गया। और अब इसको देखकर बना लेते हैं। लिखा है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। ये देखते हैं कि यह सोठा है कि नहीं, इसका मात्रा बना करके देखते हैं। आप जानते हैं छोटी एक 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 एक, दो एक एक, ये दो ये एक। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस क्या हो गया, इसके पहले में 11 हो गया। अब दूसरे में क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो 1 2 बढ़ाओ, 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरे और चौथे में क्या होगा ये 13। अब इसमें तीसरे में देखिए 11 होना चाहिए। अब व्योम माने आकाश, 1 2 1 1, ये लघु होते हुए भी गुरु हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि अगर ये संयुक्त अक्षर होगा तो उसके पहले का लघु होते हुए भी गुरु होगा। 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया इसमें। अब इसमें भी 13 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह यह दोहे का उल्टा है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तब आप समझेंगे कि यह कविता सोठा छंद में लिखा गया है। रोला को देखते हैं। रोला क्या है, सममात्रिक छंद है। सममात्रिक माने समान मात्रा। ऐसा नहीं है कि पहले और तीसरे चरण में विषम संख्या और सम संख्या। सम और विषम संख्या आपने पढ़ा था शुरू में ही, तो आप जानते हैं सम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या किसे कहेंगे। तो रोला क्या है, सममात्रिक छंद है और इसके भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो रोला कैसा है, सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसके भी 4 चरण होते हैं। एक उदाहरण है, को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकिता की लोथ त्रिपदगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। तो इसमें मात्रा बना करके देखते हैं कि 4 चरण हैं तो चारों में अलग अलग 24 मात्राएं होनी चाहिए, है कि नहीं, उस मात्रा को बना करके देख लेते हैं। अब देखिए आपको शुरू में ही बताया गया था कि मात्राओं की गणना उच्चारण के जो समय है उसके आधार पर की जाती है। अगर उच्चारण में कम समय लग रहा है और वह गुरु है फिर भी वह लघु ही माना जाएगा, क्योंकि उसके उच्चारण में कम समय, जैसे आप पढ़ते समय देखे थे तुम्हारे में क्या लगा था, जैसे गण ध आधा न था है, तो वो तो क्या जिसमें समय लग रहा है उसमें क्या लगाएंगे गुरु, और तुम्हारे पढ़े थे तो माँ पर जोर नहीं लग रहा था तो उसको हम लोग उस संयुक्त व्यंजन को क्या माने थे लघु। वैसे यहाँ भी देख लीजिए, को पापी पंचत्व प्राप्त, मैं पढ़ रही हूँ तो मैं को नहीं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ को पापी पंचत्व प्राप्त सुनी जमगन धावत, मतलब पूरा जब दौड़ पड़ता है। पंचत्व प्राप्त अगर किसी का देहांत हो जाता है, यहाँ भावार्थ हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छी बात है। तो यह क्या हो जाएगा, एक दीर्घ होते हुए भी लघु रहेगा, अर्थात यह गुरु होते हुए भी क्या रहेगा लघु।
तो एक मात्रा इसकी होगी, एक मात्रा इसकी होगी। अब ये 2 होगा, एक होगा, एक होगा। अन की मात्रा गुरु है तो ये 2 होगा। और संयुक्त व्यंजन के पहले वाला क्या होगा, लघु होते हुए भी गुरु होगा। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1। अब गिन लीजिए, देखिए मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो एक चरण में 24 मात्राएं हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो वही आपको मिलेगा। अब ये दोनों लघु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसके चारों चरण में 24 मात्राएं होंगी। पैर तक ता की लो तो त्रिपथगा गंगा है, ये गंगा त्रिपथगा माने। अब ये 2 है, ये गुरु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी 24 मात्राएं हैं। इसको देख लेते हैं। ये भी गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो रोला में क्या है, 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। आपने देखा कि जितने भी छंद आप पढ़े, 4 पढ़े, मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, चारों में 4 चरण हैं, लेकिन मात्राएं अलग अलग हैं। तो ये ओपापी पंचत्व प्राप्त सुनी जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त, चौचंद मचावत, पै तकिता की लोथ त्रिपंगा पे तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही विसरावत। अंत में लोग उसको भूल जाते हैं, विसारना माने भूल जाते हैं। जिसका देहांत होता है 2-4 दिन तक, 11 दिन तक, 12 दिन तक उसको बहुत याद करते हैं और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं और सब लोग भूल जाते हैं। ये है आपका रोला छंद। आपको 4 छंद पढ़ना था, आपने चौपाई, दोहा, सोरठा और रोला को पढ़ लिया। ये 9th और 10th दोनों क्लास के लिए है। दोनों क्लास के बच्चे इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और अभ्यास करेंगे। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए दोहा छंद तो आप चिन्ह बना करके देख लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये दोहा है, रोला है, चौपाई है, सोरठा है। तो अभ्यास के आधार पर ही आप मजबूत हो पाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि अपने से भी बनाना सीखिए और तैयारी कीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।